पहुंच चुके हैं। हम पूर्णिया की धरती की ओर से, सारे सौदों की ओर से, जिसने यहाँ पहुंचे हुए हैं, सारे सौदों की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूँ, इस धरती पर इनका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। मैं मोहम्मद मजिद साहब जो बोल रहे थे अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, गेट भी खाली कर दे, बालकोनी भी जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। तो मेरे ख्याल से दूर दूर तक जा रहा है और चाहेंगे कि आप लोग कहीं न कहीं स्थान ले लें तो अच्छा रहेगा। बीच से हट के खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको जरूर बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे कि यहाँ के साथियों से कि बाहर में जो बुजुर्ग हैं, जो वो बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था करें। जो लोग हमारे लिए गार्जियन भी हैं और बड़े भाई की तरह भी हैं, खासतौर पर जो नौजवान साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जो जहाँ से हैं सबकी की सब अपने साथ लाए साथियों के और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनको कुर्सी पर बैठाने का कष्ट करें। और हम चाहेंगे जयप्रधान जी, जयप्रधान जी, मैडम को सामने से हट जाइए रंजीत रंजन जी को आगे साइड से दिखे। हाँ, इधर बीच से हट के अरे यार इसको हटाओ, उसका चढ़ाई कुर्सी मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा बाहर में अपने साथियों को बिठाएं। भगवान पंडित साहब जो साथी वहाँ से आए हैं, हम आग्रह करेंगे अपने गार्जियन से कि सभी लोग बाहर में बैठा, बीच में खड़ा रहने से कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें। उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, तमाम हमारे प्रेस के भाई मित्रों, यो तो आज पूर्णिया जिला के खड़ा अच्छा नहीं लगता तो बैठ जाए। दिनेश जी तो बैठवा ऐसे खड़ा से कोई अच्छा नहीं। बाहरों में कुर्सी है या मंगा ले से कुर्सी यदि कहीं ऐड जाता कार्यकर्ता का एक सम्मेलन किया गया है। मित्रों, मैं शुरू में ही एक शब्द का देना चाहता हूँ, पिता वही सफल है जिसका पुत्र सफल हो जाए और नेता वही सफल है जिसका कार्यकर्ता सफल हो जाए। मित्रों, हमारे नेता एक जुनून, एक कुछ सम्मानित नेता संतोष जी, जयप्रधान जी, हमारे बनमनखी से सम्मानित नेता शालिग्राम नसीम जी, वीरेंद्र मुखिया जी पिपरा पंचायत के नाम मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका है, मैं अपनी ओर से उन लोगों की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद महोदय आप पूर्णिया से इलेक्शन लड़े, हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जयसिंह भाई। हम आगे करें, बीच में बहुत भीड़ हो गई है, आप लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि हम समझ कहना तो नहीं चाहते हैं कि आप
बाहर में बैठ जाए कुर्सी पर, और हम मिलना भी चाहते हैं, आप भी मिलना चाहते हैं, दोनों आदमी को हम कोशिश करें। हम सब लोगों से मिलेंगे, हम लोग आपस में आए हैं तो आज आप सब लोग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को समझ कर जाएं। सभी लोगों के लिए हम लोग आज कल मतलब बिल्कुल ही निश्चित होकर के हम मिलने ही आए हैं आप सबसे, और अंतिम में हमारे साथ और एक बार जनता की गलती से नहीं, इनके कार्यकर्ता ये गलती से हार गए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जनता ने इसको कोई नहीं हराया। इसके बाद पप्पू जी सोचते हैं कि हम लोगों का जांच करें कि क्या मेरे साथ लोग हैं या नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि फिर अपने कंधों पर नया बोझ लेंगे, हमारे सुख में भागी बनने के लिए आए हैं। हम इस उमंग के साथ में जो एक लगा हुआ है पूर्व सांसद, मैं जानता हूँ आप लोग इनको आज से ही संवेदना भर दे कि आपके आगे आने वाले समय में पूर्व निश्चित तौर पर हमें आप सांसद हो गए इस क्षेत्र में। यही मैं बहुत बड़ी आशा लेकर के आपके सामने आया हूँ कि हमारे पप्पू जी फिर इस क्षेत्र के सांसद बने, जो हमारे इस सुख में भागी रहने वाले, हमेशा हर आदमी के जिगर में, हर आदमी के हृदय में बसने वाले पप्पू जी फिर हमारे सामने आए। उनका काला बादल जो था हमें दे गए, लेकिन मुझे याद है कि सबसे ज्यादा चिंतन ओझल हो नहीं सकता, सब तो परेशान होता है परंतु बरास नहीं होता। यहाँ की नौजवानों का ये भाई पप्पू यादव जी कहाँ है? जब पूर्णिया का बेसहारा हो से हम को दिखाई न देता हो, फिर भी उनकी आवाज है कि पप्पू यादव कहाँ है? उन बेटे से मुझे मुलाकात करनी है। और जब पूर्णिया पे वक्त आया था, जब दुख आया था, तो आपने हर गली को, हर मोहल्ले को देखा है। इसलिए करने वाले आपके चाहत रखने वालों ने कहा कि पूरा करे कि कयामत तुम आए। निश्चित तौर पर जब पूर्णिया पे कयामत आई है, आपने हम लोगों के बीच अपना वक्त गुजारा। हम लोगों से दूर रहने के बाद जब आप आए हैं तो पूरे साफ हो के आए हैं। इसमें आपका कोई कमाल नहीं। ये पूर्णिया की धरती के ये जो गरीबों की माँ है, ये जो गरीब बहनें हैं, ये जो गरीब लाचार भाई है आपका, इनकी दुआओं के बल पर आप साफ बनकर ये पूर्णिया की धरती पर आए हैं। और मैं ये चाहूँगा जो आज ये लगाकर ये पूर्णिया की धरती की इसके जो माँ बहनें और हमारे संवाद गोष्ठी की एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को लेकर और एक संघर्ष का रूपरेखा तैयार किया जाएगा, लड़ाई का एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक बड़ी संघर्ष की जरूरत है इस इलाके में, ताकि समाज खुशहाल रह सके, समाज निश्चित रूप से स्वस्थ रहे, समाज शांत प्रिय जो दुनिया का इलाका रहा है, जो सभी लोग ठीक से जी सकें। आज स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए हम अभी सम्मेलन का जो कारण है वो सिर्फ कारण है कि जो भी चाहे केंद्र के द्वारा जो योजना आती है उसका बंदर बांट है, चाहे जो भी चीज़ें आम लोगों तक पहुँचती है वो जा नहीं पाता है, अफसरशाही करते हैं, नेताओं की स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम लोग मिल करके एक विचारों को हम लोग आपस में लाएंगे और मिल करके एक नई व्यवस्था के लिए, नए चीज़ों के लिए हम पहल करेंगे, आगे करेंगे। चाहे उसमें संघर्ष की जरूरत पड़े, चाहे उसमें हम बड़े आंदोलन की जरूरत पड़े, चाहे उसमें जिस भी तरह के आंदोलन की जरूरत होगी, उस रूपरेखा को देखकर करके आम लोगों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और हर व्यक्ति को न्याय कैसे मिले और हर व्यक्ति अपने को कैसे सम्मानित महसूस करे, ये सबसे अहम है। राहुल गांधी जी नेता हैं और मेरे वो उनकी निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है एक मजबूत बात कही है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो बात उन्होंने कहने की कोशिश की है वो एक संवाद दिया है समाज में कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे एक जो लोग गलत तरीके से लोग मैसेज देते हैं, लेकिन हर पहलू पर विचार करना चाहिए हर पार्टी के लोगों को, और हर पार्टी के लोगों को मिलकर जो अच्छा। आज आप पूरे पत्रकार या टीवी में या मीडिया में आप दिखाने का काम करिएगा, यही आग्रह मेरा आपसे है।
एक बड़े साथी होने के नाते बहुत अरसों के बाद वहाँ से आपको लगाव था, लगाव है और लगाव रहेगा। जब हम लोग पूर्णिया लोकसभा में आए और अगर आपकी बोले हैं, इसलिए आज आपको निर्णय लेना होगा। ये पूर्णिया के आवाम के लिए, पूर्णिया की सरजमीन के लिए आपने 13 साल बर्बाद काटा है, ये बात तय है। मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत बात बोलते टाइम आप बांध दिए हैं तो टाइम के खिलाफ नहीं जाएंगे। युवाओं का ये सीना है कि आज आपको हम लोग यहाँ आज एक मंच पर दिख रहे हैं और आपका कर्ज लोगों पर है, लोगों का कर्ज आप पर है कि आप लोगों का दुआएं आपके साथ है और आपका कर्ज ये है कि लोगों का इसलिए है कि वोट कैन बी पेड दैट इज कॉल्ड बट समबडी कैन नॉट बी पेड दैट इज फाइन। आपने जो हमदर्दी दिया है पूर्णिया के वासियों को, ये सच कभी भुला नहीं सकते हैं। सर में कफन बांध के भी आप नेता को आगे बढ़ाएंगे और हर बाजी पिट जाएगी, हर चांस ठीक हो जाएगा, हर पासा पलट जाएगा, हर बुरा माफ खा जाएगा। ये नौजवान, ये फौज जिसके साथ है, चाल कैसी बीते उन्हीं की होती है। और मैं समझता हूँ दोस्तों, गांधी जी का एक छोटा सा सेंटेंस है जो 1942 8 अगस्त 1942 में बम्बई में दिया था, उसको हम सब अमल करते हुए हमको मैदान जंग में कूदना है। The stage is set, the country is fallen, the time has come, do or die। पर्दा गिर चुका, स्टेज आ रखता है, पर्दा गिर चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सरकार में है, मजबूर हूँ। जब आप यहाँ के एमपी होते थे, आप यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो आपका शासन चलता था, जनता का शासन था। आज कोई डॉक्टर है, कोई पदाधिकारी है, उस गरीब को पूछता था अगर आपने जितना लेटर पे लिख कर दिया है, काम की दो बात छोड़े, आपने अपने रीजन में जितना लेटर पे लिख कर दिया है उतना ही वोट अगर आपके साथ हो जाएगा तो आपको भारी मतों से पूर्णिया में आपका विजय है। आप कहीं भी आप जाइएगा, संबंध बनाना होगा। यहाँ पर हर घर से आपका व्यक्तिगत संबंध है, चाहे बबलू भगत आपका साथ रहे ना रहे, कोई नेता आपके साथ रहे। और ये जनता जनार्दन की तरफ से तवक्का की है, पहुंचे यहाँ तक मेरी मंजिल है उससे भी आगे। मुझे चांद पे जाके रुकना नहीं है, मेरी मंजिल है उससे भी आगे। तो जरूरत है ये पप्पू यादव के तरह से हमेशा राजनीति इस युग में बहुत कम ही पैदा होता है। जितना सेवा करने वाला, जितना लगनशील, हम तो ये कहेंगे कि ये सभा आज खुले मैदान में होना था। तो समाज जब हमारे संसद जी हमारे बीच में हैं, तो आज तक हमको निर्णय नहीं दे रहे हैं कि हम चुनाव कहाँ से लड़ें, कैसे लड़ें। और उनके फौज मुंह देख करके बैठ करके तमाशा देख रहा है, सोच रहा है कि हमारे सांसद हमको ये बात नहीं बोल रहा है। और तब हमारे तरफ से ये बात का ऐलान है कि आपको इस पूर्णिया की धरती से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये हमारा जंग ऐलान है और आप इस पूर्णिया का धरती से अगर इलेक्शन नहीं लड़े तो कसम खुदा की कहते हैं आप नाम लिखा हुआ है, वो है माननीय श्री राजेश रंजन जी। और इसके आगे तो ये देख लीजिए कि आपके रहने की वजह से पूर्णिया की धरती की तस्वीर बदल जाएगी और एक बात की सभी गलियां मुस्कुराकर और अपने बहनों में बाहों से बाहों मिलाकर ये कह रही है कि हे पप्पू यादव जी आप पूर्णिया में आए तो पूर्णिया की धरती। पप्पू यादव जी नहीं रहे हैं, और प्रकाश उनके जो धर्म के पत्नी है वह इस बनवास को छुपे थे और आज वह धर्म का भी पत्नी है और उनका कर्म का भी पत्नी है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपके पत्नी के माथे पर जो बिंदी है वह औरत का एक श्रृंगार है। औरत का खूबसूरती श्रृंगार से ही पता चलता है। उसी तरह हमारे पप्पू यादव का खूबसूरती, हमारा नेता का खूबसूरती हमारे वर्कर से ही आपसे ही पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की पहचान है। जहां आपसे फूल खिलता हो दोस्तों, उसी सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है। गिरे पत्ती बेकर शबनम, पत्ती नम नहीं होती, जुदाई लाख होती है
होता है। जहाँ भाई का वेलकम होना चाहिए वहाँ भाभी जी का भी वेलकम होना चाहिए। भाभी जी न घबराना, तेरे पीछे है सारा जमाना। ताली बजा दीजिए। मैं भाभी श्री का वेलकम, स्वागतम और खैरमकदम इस शेर के साथ करूंगा कि बढ़ बढ़ कर चूमती रहे खुशियां आपका कदम। ताली तो बजा दीजिए भाई। भाभी श्री जो समस्या था, जो ग्रहण लगा था, टल गया। अब मैं दुआ के साथ इस शेर पेश कर रहा हूँ कि बढ़ बढ़ कर चूमती रहे खुशियां आपके कदम। एक जनता ताली बजा दीजिए। यही इब्तिदा इश्क है, रोते हैं क्या? अरे आगे आगे देखा होता है क्या? और शेर बिहार में पप्पू यादव जी का पैगाम क्या है कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। ताली ना बजाएंगे तो स्टेशन पर गाड़ी बन जाएगी। ताली बजा दीजिए। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, खुद बना दुनिया अपनी, नई कश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। और आगे देखा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। एक बार ताली बजा के दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। आप अगर चाहें तो हालात बदल सकते हैं। मैं पूर्व प्रखंड के लालो गफर इस जनाब अब्दुल सत्तार साहब जी शेख परफान के लिए कविता करूंगा कि जमीन अगर बंजर हो, हुजूर एहसास दिल न हो तो जज्बात से क्या होता है? एहसास दिल न हो तो जज्बात से क्या होता है? में नौबत नहीं होगी। आप लोगों को मैं चुनौती देने आया हूं। आप लोग जिस तरह मैं कस्बा विधानसभा से आफाक आलम को जिताया हूं, हमारे कार्यकर्ता मौजूद होंगे कस्बा विधानसभा क्षेत्र के। क्या भाइयों कि रात को रात नहीं समझा, दिन को बेचैन रहा। रात को रात नहीं समझा, दिन को बेचैन रहा। खाना कहाँ खाऊं, पानी कहाँ पीऊं। धन्यवाद शत्रुघ्न बाबू। मैं इतना ही बोलूंगा। भाई हैं, सदस्य हैं और सांसद जी क्या मोहम्मद राबर जी उप प्रमुख कस्बा चमकलाल राजू सिंह जी हैं। सीधी बात जो हमारे सामने आज है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा है, श्री माननीय सांसद जी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं समूह की भावना को समझ रहा हूँ। सारे लोग जो अपने अपने वक्तव्य, अपने विचारों को जो हमारे सामने प्रकट किया है, तो इनका ख्याल कहीं न कहीं रखना भी पड़ेगा। और अब इनसे हमें आदेश की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आदेश देना है कि इन्हें चुनिए, पूर्णिया की धरती से चुनाव लड़ना है। और वो किसी भी रूप में, ये हम सबों का आदेश है कि वो जैसे भी हो, जिस भी तरह से हो, वो हमारे बीच रहे और हमारे पूर्णिया की धरती से ही चुनाव लड़े। और इधर उधर की बातों में हम लोगों का वक्त जाया ना करें और ना हम लोगों को दिग्भ्रमित करें। आज उन्हें इस मंच से यह ऐलान करना पड़ेगा कि वो पूर्णिया की धरती से चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राबर सब नहीं आएगा, चमकलाल जी भी नहीं। हम चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया जिला से चुनाव लड़े और इनका कार्यकर्ता जहाँ भी लोग हैं, इनके लिए इंतजार में सभी आदमी पल पल में हर जगह इंतजार में है कि पप्पू यादव। हमारे पूर्व सांसद महोदय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, हमारे सुपौल सांसद पूर्व सांसद रजिता रंजन जी, कस्बा विधायक अफाक बाबू, इससे मंच पर जितने भी जनप्रतिनिधियों विराजमान है, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रही यह कार्यकर्ता मीटिंग जो हमारे सांसद महोदय रखे हैं, हम सारे नौजवान आपके साथ बहुत पहले से थे, आज भी हैं। आशा करता हूँ हर हमेशा आपके साथ रहेंगे ही। लेकिन चुनाव की बारी हम लोग यही करेंगे, चुनाव पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से ही लड़ा जाए। यह घोषणा जैसे मेरे मुखिया जी कंतलाल जी बोले हैं, यह घोषणा इसी मंच से सांसद महोदय से मैं आग्रह करूंगा, इसी मंच पर यह घोषणा किया जाए कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। सारे कार्यकर्ता आज से ही चुनावी रंग क्षेत्र में लग जाएंगे। सभी भाइयों बहनों
सांसद पप्पू जी को संसद में भेज देना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। हम सारे कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के जो वर्षों से करते आ रहे हैं फिर से वह हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राघव भाई उप प्रमुख सर। आदरणीय इस सभा में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद, पूर्णिया के नौजवान एवं गरीब माता एवं बहनों के दिलों में मैं क्या कहूँगा, सब लोग सब कुछ कह ही चुके हैं। मेरा कहना यह है कि आपके लिए जो गांव में लोग, जो माएँ रोजा रखी, जो माएँ तपस्या पर बैठी है, जो रोते रोते जिनकी आंखें कम हो चुकी है, उनसे जाके आप मुलाकात करें। चाहे तो आप पूर्णिया का चुनाव लड़ें या नहीं, हम लोग को निर्णय दें। जिस जिला में हम लड़ना चाहते हैं वही हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा दें, वही लेके चले जाए, कोई काम करें। चाहे जिस जिला में चुनाव लड़ना चाहते हैं वही जाके वोटर लिस्ट में हम लोग नाम जोड़ दें, हम आप लोग साथ वही चल के वोट देंगे। या तो पूर्णिया में चुनाव लड़ें, आप भी उतना ही कष्ट करते हैं जितना मेरे साहब, आफाक आलम मंच के अध्यक्ष, हमारे नेता रंजीता जी, हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, हम इतने भवन के कार्यकर्ता की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इनकी आवाज जो है ये रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उस क्रांतिकारी धरती से हम आवाज देने के लिए आए हैं। सबका भावना है हम आपके साथ हैं, आप चट्टान के तरह उम्मीदवार बन के मैदान में आइए। और जब एक नुक्ता उर्दू में है, एक नुक्ता को बदल देने से खुदा जुदा हो जाता है। 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात ना दीजिए रखिए। आदरणीय उपस्थित श्रमण पर श्री पप्पू जी, कई साथियों से हम सुन चुके हैं कि 12 वर्ष 14 वर्ष, ये क्या है 12 वर्ष 14 वर्ष? रामचंद्र जी 12 वर्ष वनवास गए थे, सीता जी ने तपस्या की थी और हनुमान ने समुद्र में जो पत्थर राम का नाम लेके उस समुद्र में रखा गया। जब 12 वर्ष रामचंद्र जी ने वनवास से आए तो लंका दहन हुआ। आज हमारे बिहार में, आज हमारे पूर्णिया में जाति का खंडन किया गया है और भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, अफसरशाही, ये हमारे पप्पू जी राम बन के पूर्णिया के धरती पर पधारे हैं। इसे स्वीकार करते हुए पप्पू जी ने स्वीकार करे कि हमारे जनता की भावनाओं को स्वीकार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे, यूसुफ साहब सरपंच साहब हैं। अच्छा, संजय बाबू आग्रह करेंगे। अच्छा, हम आग्रह करेंगे सीताराम जायसवाल साहब से कि जो हम लोग के गार्जियन हैं 2 मिनट। अच्छा, आप पहले बोलिए ना, सीताराम जायसवाल साहब से क्या आग्रह करेंगे कि अपनी बात रखें। सीताराम जायसवाल जी आइए। जबरदस्ती हमको खड़ा किया गया है, हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हमको 21 साल है, पप्पू जी हाँ कह रहे हैं, रेखा ठोक से हम जिताएंगे, आप सब साथ देंगे, फिर हाँ कह रहे हैं। ये तो थक रहे हैं, कौन पार्टी से हैं, क्या है, इनको पार्टी की जरूरत नहीं है, इनका नाम सिर्फ चाहिए, रेखा ठोक से जिताएंगे। धन्यवाद सीताराम बाबू, आप आशीर्वाद देने हार्ट के ऑपरेशन के बाद भी आए, इसके लिए धन्यवाद।
मैं प्रमुख साहब जियाल साहब से आग्रह करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें। नामुन छोड़ दीजिए, 2 मिनट में अपनी बात हृदय की गहराई से, भावना में मत बात किए। एक दिवसीय कार्यकर्ता का सम्मेलन का आज अध्यक्ष कर रहे हमारे हरदिल अजीज विधायक आफाक आलम साहब, हमारे इस बिहार के आम जनता के दिल का धड़कन, धरती पुत्र सांसद पप्पू यादव जी, पूर्व सांसद रंजीत रंजन जी, हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर रामचंद्र यादव जी, दुर्गा भाई, हमारे पूर्व जिला पार्षद नदीर साहब, बिरसा बाबू, और हमारे बीच तमाम दूर देहात शहर जिला पंचायत ग्रामीण से आए हुए तमाम पप्पू यादव को चाहने वाले कार्यकर्तागण, मैं तमाम लोगों का आभार प्रकट करता हूं और सबका नमन करता हूं। लेकिन हम साफ सुथरा लोग हैं, साफ सुथरा बात कर रहे हैं। खास करके हमारे सांसद जी जेल में बहुत सारी किताब पढ़े। नेता है हम सभी कार्यकर्ता भाइयों और पिता से आग्रह करूंगा कि हम लोग अर्थतंत्र नहीं जाए और माननीय एमपी साहब से आज पूर्णिया का घोषणा करवा करके ही हम लोग कहीं जाए। मैं इतना ही कहकर मैं स्थान करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसको भाई हो गया, हम आग्रह करेंगे। आप सुधीर जी बोलना चाह रहे हैं क्या? सब तो बोल लीजिए, सुधीर जी बोलो, आप छोड़ दीजिए। पप्पू यादव जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, भाई आफाक आलम साहब, पूर्व सांसद रंजीत रंजन जी, उपस्थित हमारे पूरे जिला से आए कार्यकर्ता साथियों, किसान मजदूर भाइयों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, क्योंकि जनतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और जनता के तरफ से कार्यकर्ताओं का सैलाब आकर के ये साबित कर दिया है कि जब कार्यकर्ता का सैलाब ऐसा है तो आपके पीछे जनता का सैलाब कैसा होगा। इसलिए जन भावना को आपसे छिपा हुआ नहीं है, सब आपको किस तरह से चाहते हैं। हम मुद्दे पर आना चाहते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज है, सबसे कीमती चीज है आदमी का विचार। सोच से समाज बदलता है, समाज को एक नई दिशा मिलता है, और वो सोच जो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव के रहे हैं, जिसके विचारधारा पर हम लोग चले हैं, उसके साथ नहीं है, हम लोग उसके विचारधारा के साथ हैं, शुरू से हैं और रहेंगे उसके विचारधारा के साथ। विचारधारा है उसका जो अनमोल है, जिसका कीमत किसी को लगाना मुश्किल है, उसका विचारधारा आप सामने देख रहे हैं। जाति, नशा, भ्रष्टाचार और बुराई, लोग बच रहे हैं इसमें, मिट रहे हैं इसमें, लुट रहे हैं इसमें, इसके प्रति सोच है। ये सोच के बारे में आज आप लोगों को मैं ये बताना चाहता कि जाति बड़ा कहा नहीं जाई, उत्तम बड़ा चारों खंड माई। किसी आदमी का जाति विशेष में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता है, उसका विचार क्या होता है, उसका सोच बड़ा होता है, उसका किरदार बड़ा होता है, उसका कर्म बड़ा होता है, जो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव का है। सोच से ही समाज में बदलाव आता है। आज हम लोग चिंतन मंथन करने के लिए बैठे हैं कि पप्पू यादव के विचारधारा पर जब हम चल रहे हैं तो उसका जो है उद्देश्य है, उस पर भी हमको चलना पड़ेगा। रही नशा, नशा हर बुराई का जड़ है, हर बुराई
लोग सभा और पूरे जहाँ के पप्पू जादव वगैरह सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं और यही निवेदन है, सांसद जी हमारे चाहते दिया है, हम देखे सांसद जी का आप लोगों पर क्या रुझान है। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, मैं जगह के बाद नहीं जाता था, सांसद जी से मुलाकात होती थी और आप जनताओं का और कार्यकर्ताओं का मुझसे जरूर बात पूछनी थी। ये हमारे सांसद की देन। चंदन एवं अभिनंदन। देखिए हमें प्रोफेसर से बात हुई थी, वरिष्ठ वक्ता, उन्होंने कहा कि यदि किसी दादा के हाथ में मृत्यु लिखा है, अगर उसके पोता के हाथ में दादा के गोद में बैठ के दूध भात खाना लिखा है, उसे जिंदा रहना होगा। मैं नहीं जानता कि पप्पू यादव के हाथ में तेज तलवार नेत्री माननीय रंजीत रंजन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आए सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के साथियों, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आप कितना व्याकुल हैं अपने नेता को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के लिए। जन जन की ये आवाज है, हम लोग भी जहाँ जाते हैं यही बातें उठती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय पप्पू यादव झुकना नहीं सीखे हैं। माननीय पप्पू यादव पहाड़ से भी टकराते रहे हैं, टकराते आए हैं, और अगर वह झुकते हैं तो सिर्फ कार्यकर्ताओं से झुकते हैं। वह झुकते हैं आपकी निष्ठा के सामने झुकते हैं। अगर आप में जज्बा है, अगर आप में उत्साह है, आप नारियल छाप जैसा पुनः माहौल पैदा करना चाहते हैं या करते हैं, तो इनको आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि यही धरती इनको राष्ट्रीय मानचित्र पर लाया है। पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के आवाम स्वागत करता हूँ। एक बहुत खुशी का मौका है कि एक परिवार, युवा शक्ति परिवार के सारे सदस्य आज किसी बहाने से एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं और कुछ विशेष मुद्दाओं पे चर्चा कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि आप सब एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं हमारे युवा शक्ति परिवार के। आप लोगों से मैं हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग यहाँ आए हैं, मैं सबका इतनी गहराई से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पप्पू जी, आपने 1 मिनट का टाइम दिया। 1 मिनट में, इसलिए मैं मेहमान हूँ, किशनगंज से आया हूँ, इसलिए मैं 1 मिनट का इजाफा करना चाहता हूँ। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। साथियों, मुझे आज जब मैं जलालगढ़ से निकला अररिया 0 माइल से, तो पप्पू यादव की आवाज़ नजर आ रही थी और हर बच्चे की जबान पर पप्पू यादव की आवाज़ निकल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और मैं पहले भी जब ये जेल के सराखों में थे, मैं उस वक्त से इनका नाम सुनते आ रहा था कि पप्पू यादव कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है जो पूर्णिया में पहले एमपी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, आज ये सूरत हाल है, किसानों का मसीहा करता है, गरीबों का मसीहा करता है। आज पूरे बिहार को, आज हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है, वो बोलता है कि हम विकास किए हैं। आज पूरा बिहार झूठ रहा है, पूरा बिहार परेशान है। आज की नजर है, आपने जो ये बैनर पे लिखा है, उसी की अक्कासी कर रहा हूँ। क्या काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बनी, मंदिर युग में लेके अवतार हो भक्तों की सुन ले पुकारो राम, अपने भक्तों की सुन ले पुकारो राम। आजा कलयुग में लेके अवतार हो राम, आजा कलयुग में लेके अवतार हो राम। अपने भक्तों की सुन ले पुकारो राम। गंगा का पानी तुमसे करता सवाल है, तेरे
जिला के हर एक कोने से आए हुए हमारे सभी बंधु बांधव इस कला भवन के परिसर में आप लोग जिस उत्साह और प्रेम के साथ उपस्थित हुए हैं, इससे यह साबित होता है कि आप लोग इस पूर्णिया जिला में भी कुरीतियाँ फैली हुई है, जो सामाजिक जातीय व्यवस्था गड़बड़ हुआ है उसको सुधारने के लिए तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप सभी लोग इस संकल्प है, जिसके लिए माननीय संसद महोदय ने आप लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया है। साथ ही वो अपना उपस्थिति आप लोगों के बीच में इसलिए रखे हुए हैं कि आप लोगों की भावना क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। बोलने में भी सब चीज छिल लेता है, खाने में भी मुर्गा मुर्गा खींच लेता है। अभी रंजीता जी और सारे युवा कार्यकर्ताओं, युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं को सभी को मेरा प्रणाम। खास करके मैं यह बात बता देना चाहता हूँ, हमारे सांसद जी ने 10 साल से सांसद जो है, क्या हमारे 15 लाख जनता ने वोट दिया। हमारी सांसद को कोई पहचानते नहीं। सांसद जी ने 1991 में जब पूर्णिया से चुनाव लड़े थे, 94 में सांसद जी हुए, इन्होंने अपना पहचान दिया सांसद क्या होता था, घर घर और 7 दिन में पूरे बिहार में भ्रमण करके यह बता दिया। जबकि 12 साल 8 महीने कैद में सारी राज्य सरकार ने मिलकर, पूर्व राज्य सरकार हो या वर्तमान हो, सारे लोगों ने हमारे भाई को जितना कष्ट दिया यह भूलने लायक नहीं। इसीलिए ज़्यादा वक्त तो नहीं है, मैं तो कार्य करता हूँ भाइयों से यह बता देना चाहता हूँ सांसद क्या है। इन्होंने एक बड़े भाई, आज हम मधेपुरा जेल में थी, खगड़िया जेल में थे, तो हमारे सांसद जी को मालूम हुआ और हम बच्चे उस समय बहुत कम उम्र के थे, कहा मेरा छोटा भाई जेल में बंद है। इन्होंने वो सम्मान किया और उन्होंने हमें बरी होकर के खगड़िया जेल से आए। इस भाइयों के लिए क्या जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा, चाहे दिल्ली हो, ताल कटोरा स्टेडियम हो या चाहे मैनपुरी हो, भाई लोग ये सब काम करके लेके आए बनेगा कि सांसद भी पूर्णिया से लड़ेंगे और तुम्हें पूरा से लड़ेंगे, यही सलाह करके आज बन गया। और हमें हुआ लड़ेंगे एक हालांकि के पूछ रहे पूर्णिया से सांसद जी 27 पंचायत हमारे काट के कटिहार जिला के यहाँ बताए। आज के इस सभा के मुख्य अतिथि राजेश रंजन पप्पू यादव, लोकप्रिय नेता रंजीत रंजन जी, हमारे बीच भाई इसराइल साहब, सत्तार साहब, प्रोफेसर रामचरित्र जी, हमारे कोड़ा प्रखंड से आए हुए नजीर भाई, किशनगंज से भी आए हुए हमारे बड़े भाई, कटिहार से भी आए हमारे बड़े भाई और हमारे पत्रकार बंधु, बहुत सारे साथी हैं, हर जगह से जो भी आए हैं उन सबको हम प्रणाम आदर करते हैं कि आप लोग काफ़ी देर से एक पैर पर खड़े हैं सिर्फ इस बात को सुनने के लिए कि हमारे माननीय संसद जी का जो आज विचार होगा उसको हम लोग सुनेंगे। हम तो यही कहेंगे कि विचार हम लोगों के मन के मुताबिक ही होगा और वह अपना विचार सही करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इनको नहीं जानते थे, ये कहीं एक किनारे में मधेपुरा से सिंहासन से चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके इतिहास को लिखने वाले हम पूर्णिया वासी ही हैं। हम लोगों ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में इनके नाम को पहुंचाने वाले लोगों में से हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, जो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी सभा में इस तरह से अनुशासन से और इतना सभ्यता से जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, आप लोग का जो तारीफ करें फिर भी कम है कि आप लोग लगता है कि आप जो घर से सवेरे निकले हैं इनका नाम लेके सब चीज को शायद भूल ही गए होंगे कि जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग नहीं उठिएगा। हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों ने इतिहास लिखा है,
1990 में हमने देखा है कि उस समय हमारी माताएं, हमारे मजदूर भाई खेत में काम करते थे और जब हम लोग प्रचार के लिए जाते थे तो खेत से ही हाथ उठा के लोग बोलते थे कि हम लोग हैं नरियल छाप पप्पू यादव के साथ। लोग इस तरह से मत देने का काम किए कि जो बक्सा इतना भर गया कि वो बक्सा जो है हमारे चुनाव आयोग के जो प्रभारी थे वो उठा नहीं सके, नहीं उठा सके जब, तब उसमें एक लिंग लगाया गया और लिंग लगा के उस बक्से को हमारे मंच को दबाया गया बहुत साजिश करके। लेकिन ये समझना होगा कि अरे भाई जब खुदा ही साथ है हम लोगों के, तो तुम ऐसे नाकारे इंसान से क्या हम लोगों को पल्ला पड़ेगा। उसका जवाब जो है लोग, उसका जवाब फौरन चुनाव कैंसिल हुआ और हम लोगों ने फिर जवाब उसका दिया जो गिनीज बुक में इनका नाम गया, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम गिनीज बुक में लिखा गया। जब तक इनके अंदर वो खूबी, वो सलाहियत नहीं है, तब तक इतने लोग दीवाना और पागल क्यों हैं। जो आज इस सभा में जो हम लोग देख रहे हैं कि इतनी दीवानगी किसी नेता के साथ नहीं है, वो इसलिए है कि इनके अंदर आपका दर्द भरा हुआ है, पूर्णिया का दर्द इनके अंदर भरा हुआ है और पूरी हमदर्दी भरा हुआ है। जिस तरह से आप लोगों ने अपने हमदर्दी दिया है उतना ही दर्द से आप लोगों को उस निगाह से देखते हैं। हम तो एक से एक कारनामा आप लोग भी देखे होंगे इनका। जो बिजली नहीं रहती थी हम लोगों के यहाँ, वो बिजली 22 घंटा बिजली रहती थी और सदन में जब बोलते थे तो ये लोगों को लगता था कि भाई पप्पू ज्यादा बोल रहा है सदन में, और ये आवाज उठाते थे, बोलते थे कि अध्यक्ष जी आज भी देश में आजादी हुई है, लेकिन आजादी के बाद आज भी हमारा देश गरीब है। हमारे उस गरीब के घर में एक दिया नहीं जल रहा है, एक रोशनी नहीं जल सका है। इस तरह से आवाज उठा के और ये जो है 22 घंटा बिजली देने का काम किया है। आज वैसे बिजली से भी हम लोग वंचित हुए हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं कि आज जो इनका लंगर खाना चलता था दिल्ली में, जो चलता था, कोई नामालूम होके नहीं आते थे। हमारी माताएं जाती थी, हमारे लोग जाते थे, सबका सेवा सत्कार मदर टेरेसा की तरह करते थे। अगर कोई कुर्सी पर भी सो गया है तो उनको गोद में उठा के उनको खिला पिला के तब सुलाते थे। आने जाने का भी सोच इनके अंदर था कि वो कैसे आया और कैसे जाएगा। ये सारा सोच, ये सारा दुख हर इंसान का इनके अंदर में समाया हुआ है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह से उनकी जो पत्नी है रंजीत रंजन जी, वो भी उनसे कम नहीं है। जो आप देखे होंगे कि कुशहा बांध टूटा, उस बांध में पूरे देश के नेता आए, लेकिन उसमें से जो पहले इसने किया, शायद हम कहेंगे कि अपने जान को जोखिम में रख के इस महान धरती के अभिभावक युवा भाई और इस मंच पर विराजमान मेरे अभिभावक के रूप में, युवा भाई के रूप में, मंच संचालन कर रहे जय भाई और बहुत ही नेक इंसान के रूप में जाने जाने वाले नहीं बल्कि सही में आपके कस्बा के विधायक पाटकर जी और आपके भी आप ही की दुआ से, आशीर्वाद से इस कला भवन में आज आप जिनके लिए दुआ करते थे, आशीर्वाद देते थे, दिल से मैं सबसे पहले एक बार फिर आप सबको तहे दिल से आपकी दुआ के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए और एक मिराकल की तरह, लोग बोलते हैं दुनिया में आश्चर्य होते हैं, उसको इंग्लिश में मिराकल भी बोलते हैं। एक मिराकल की तरह
पप्पू जी को इन्होंने बेटा माना, इन्होंने दोस्त माना, भाई माना। उनके साथ संघर्ष की घड़ी में, संघर्ष मेरे ख्याल से वक्त बहुत छोटा होगा, 12 साल 12.5 साल, और उसमें भी हर वक्त ये शंका बेल होगी कि नहीं होगी, हुई है तो फिर क्या होगा। उसके बाद बावजूद भी आपका अडिग रहना ये हम सब के लिए मिराकल है। यह सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति के साथ एक राजनीति का रिश्ता या वोट का रिश्ता हरगिज़ भी नहीं हो सकता। इसीलिए आज भी आप बार बार मन से इस बात को कह रहे हैं कि आपको लड़ना ही है, आपको यहीं से चुनाव, भैया तो साइड है, चुनाव लड़ना है। इसमें हो जाइए, कहीं ना कहीं यह बात जरूर है कि आप चाहते हैं कि पप्पू जी यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये शंका भी है कि लड़ेंगे कि नहीं। कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा अटूट रिश्ता भी है कि अगर जो वो निर्णय लेंगे वो हम गुस्सा तो होंगे लेकिन हम मानेंगे। ये हमारा विश्वास है। मैं नहीं कह रही कि जो बोल रहे तो उनका है, ये हमारा विश्वास है कि आप उस तरह से जुड़े हैं अपने बेटे और दोस्त के साथ। आप लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, गुस्से भी होते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में आपका साथ देखा है। और यह विश्वास आपने उनके अंदर रहते किया। आज वो बाहर आए, आपकी दुआ से भरी होके आए, लेकिन ये विश्वास हम सब में भी उपजा है कि आप दो अभिभावक हैं, परिवार है। सच्चाई है कि एक वक्त के बाद शायद अपना परिवार भी अपने घर के व्यक्ति को छोड़ देता है, लेकिन आज आप वैसा परिवार है कि आपने अपने बेटे को, भाई को, दोस्त को हर मुसीबत में, हर संघर्ष में एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत शक्ति दिखाकर उसको मजबूत रखा। मैं आपसे एक ही सवाल करूंगी, आप पप्पू जी की बातें आप सुनने आए हैं, उनसे बहुत बातों का हाँ सुनने के लिए आए हैं। आप बहुत सारे निर्णय आज ही लेना चाहते हैं। हम आपसे एक ही सवाल करेंगे, जिस व्यक्ति को 12 साल जेल में रखकर भी आप नहीं भूले, मधेपुरा से चुनाव लड़े तब भी नहीं भूले, हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या वैसे व्यक्ति को, क्या आपकी उम्मीद वैसे व्यक्ति से सिर्फ एक सांसद बनाने की है, एक एमपी बनाने की है, या इस कोशी सीमांचल से एक चिंगारी ऐसी सुलगाने की है जो पूरे बिहार में पैदा हो। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। देखिए, चिंगारी एक लोकसभा से ही नहीं, विधानसभा से ही नहीं, पंचायत से ही नहीं, एक गांव से भी अगर सही मायने में ईमानदारी से आंदोलन और चिंगारी निकले तो वो पूरे हिंदुस्तान में चली जाती है। आपने देखा था, मैं ये नहीं कह रही अन्ना सही थे कि गलत थे, उन्होंने अपने गांव से शुरुआत की और दिल्ली में जो आंदोलन खड़ा किया सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देख रहा था, पूरा वर्ल्ड भी देख रहा था। चाहे उसको बाद में उस राजनीतिक लोगों ने या जिस तरह से वो फेल हुआ, लेकिन हम सिर्फ आपको वो हिंट करके सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे
चेहरा आगे करके फायदा उठा रही। उसमें विपक्ष भी था कि भाई यही मौका है कि सत्ता पक्ष को सत्ता से हटाओ, भाई यही मौका है कि इनके भ्रष्टाचार करके इनको किसी तरह से गद्दी से उठाओ। लेकिन आप वो भीड़ नहीं है, आप बिना सोचे समझे जिंदाबाद करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और आप सिर्फ जनता भी नहीं है, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पप्पू जी को बनाया है। पप्पू जी खुद नहीं बने, आपके विश्वास, आपकी मेहनत ने उनको आज यहाँ लाकर खड़ा किया। अच्छे से अच्छा, मजबूत से मजबूत आदमी 12 साल रह के ये सोच लेता है कि अब उसकी राजनीति नहीं खत्म है, अब उसकी जिंदगी खत्म है। लेकिन ये आपकी ही शक्ति थी, आपकी दुआ थी कि आज एक बार फिर हम सबको एक सुनहरा मौका मिला है कि जो हम करना चाहते थे उसको मंजिल तक पहुंचाएं। और मंजिल हमारी मात्र सांसद बनना नहीं है। मैं आपसे कड़वा भी बोलूंगी, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि क्या आप इस पूर्णिया की धरती में खाली मात्र पप्पू जी को जीतना हुआ देखना चाहते हो? क्या आप इस पूर्णिया की धरती में मात्र एक सांसद बना के रखना चाहते हो? क्या आप इस पूर्णिया की धरती पे मात्र लोकसभा तो जिताएंगे, विधानसभा में कहेंगे कि हम कुछ करें जी, हमरा मत बोलिए? ये बहुत लोगों से सुना, एमपी साहब आपके लोकसभा में दे रखिए ना, विधानसभा के बात मत करिए। विधानसभा में मेरे ख्याल से अगर आप अपने बेटे को एक बहुत बड़ी मंजिल को पाने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आज मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ। एक सांसद नहीं, हमको 6 विधानसभा को चाहिए। हमें यहाँ से ऐसे 6 व्यक्ति चाहिए जो आप में ही है, जो आपकी शक्ति है, आपका ही पसीना है, जो आप में से ही निकलेंगे। जो यहाँ से 6, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पिछले चुनाव में 5 सीटों पे जिस तरह से वोट दिलवाई, जिसमें रामचरित्र जी थे, आशीष जी थे, कस्बा विधायक थे, 5 सीटों पे किया आपको। लेकिन बहुत दुख होता है, एक तरफ तो आप बहुत मजबूती दिखाते हैं, हम आपसे प्रश्न करते हैं पप्पू जी को क्या आप कुआं में रखना चाहते हैं? हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप क्या कुएं का मेढक बना के रखेंगे? हमारा सांसद रहे, लेकिन रहे सिर्फ पूर्णिया में, या आप उसको नदी में, सागर में भेजना चाहते हैं? बताइए क्या करना चाहते हैं? कुएं में? हम आपसे बहुत छोटी हूँ, आपके घर की बहू हूँ, लेकिन आज यदि इस मन से आपके बीच सवाल कर रही हूँ तो ये भी आपने सिखाया। क्योंकि सर्वप्रथम जब पप्पू जी जेल गए और सारे आप अभिभावकों और मेरे युवा भाई, छोटे भाई, माँ बहनों ने मिलकर और हम लोग सब ने कमान संभाली, और मुझे नहीं पता था कि हमको क्या बोलना है और क्या बोलना होगा। ये सब कुछ मैंने दिल से बोल रही हूँ कि आपसे सीखा, आपके प्यार ने सिखाया, आपके विश्वास ने सिखाया, और आज उसी विश्वास के सहारे जो नेतृत्व जितना भी दिया, जिस तरह की सक्षमता आज आपने मुझे भी दी, आज उसी के कारण मैं आपसे सवाल करने आई हूँ। देखिए, मैं सुपौल सहरसा से चुनाव लड़ी, सुपौल से दोबारा लड़ी, आज भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? मैं उस सुपौल को पूर्णिया बनाना चाहती हूँ। वहाँ के कार्यकर्ताओं में आपका जोश भरना चाहती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, जब जब हम लोग पूर्णिया आते हैं तो लगता है बहुत ही कम है। हम आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बताती हूँ जो सही है। एक बहुत बड़े संत थे, वो गांव-गांव जाके लोगों को
कोई किसी के घर नहीं जाता था, बहुत द्वेष था, प्यार नहीं था, लोग जात पात में बटे हुए थे। वहाँ संत जी 2 दिन रहे। जाते वक्त उन्होंने पूरे गांव को कहा, आप बसते रहो, आप यहीं पे बसते रहो। दूसरे गांव गए, वहाँ मंच पर विराजमान माननीय रणदीप रंजन जी, मंच पर सभी हेलो, सभी सम्मानित नेतागण, मैं नाम सब लोगों का लिया जा चुका है। मैं हृदय से उन सब सम्मानित मंच पर बैठे नेता का आदर करता हूँ। छोटे या बड़े, मेरे लिए वो नेता रहे हैं। चाहे मंच पर जो भी हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, भाई हैं, अनुज हैं, जो भी हैं, जिस हाल में हैं, जिस हाल में रहे हैं, जिस परिस्थिति में भी, जिस दल में भी, और जिस विचारों से भी मेरे साथ रहे हैं, हमेशा मैं उनका आदर करता रहा हूँ। इस हॉल में, इस हॉल से बाहर जो लोग मेरी आवाज़ बाहर सुन रहे हैं, ऊपर जो खड़े हैं, जो बगल में, बीच में, सभी सम्मानित जो मुझको अंतरंग प्यार करते हैं, मुझको हमेशा देश और बिहार के परिदृश्य में देखना चाहते हैं, हमेशा अपनी परछाइयों के साथ देखना चाहते हैं, हमेशा मुझे समाज और इंसानियत के लिए ताकत देते हैं। उन सभी अभिभावक, गार्जियनों का, भाइयों का, जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, जो बाहर हैं, गौर से मेरी बात जरूर सुनिएगा। जो बाहर हैं, मैं सबका अपने अंतःकरण से, हृदय से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको हृदय से सभी ऐसे श्रद्धा जो हमारे लिए अपार श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा शब्द बहुत ही समर्पण, जो अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, आदरणीय, माननीय, श्रद्धा, हर चीज़ का अपना महत्व। मेरे लिए आप हमेशा श्रद्धा रहे हैं, आज भी श्रद्धा ही है। मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं पत्रकार बंधु बहुत देर से बैठे हैं, मैं उन्हें भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी जनप्रतिनिधि, बहुत सारे मुखिया जी आए हैं, पंचायत समिति आए हैं, ब्लॉक प्रमुख साहब आए हैं, उप प्रमुख साहब आए हैं, जिला पार्षद आए हैं, सदस्य आए हैं, उपाध्यक्ष आए हैं, अध्यक्ष आए हैं, पूर्व मुखिया जी आए हैं। सभी ऐसे जनप्रतिनिधियों का भी जो निश्चित रूप से मेरी अपनी समझ है, वर्तमान समाज में जो बुराइयां आई हैं, जो बिहार में बुराइयां आई हैं, जो हर व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उस बुराइयों को ले जाने में वर्तमान परिवेश और माहौल ने काम किया है, उसमें पूर्णिया में जो भी पप्पू यादव के सानिध्य और उनके हमारे साथ चलकर निश्चित रूप से संघर्ष किया हो, वह जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ बुराइयां आई हों या वो मनुष्य हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वो बिहार में जितना बुराइयां देखा गया है, समझा गया है, पूर्णिया में मैं महसूस करता हूं कि कम से कम बुराइयां हमारे जनप्रतिनिधियों के भीतर गई होगी। आज भी वो निश्चित रूप से समर्पित होंगे समाज के कमजोर इंसान और आम इंसान के प्रति। मैं उन जनप्रतिनिधियों का जो प्रमुख हैं, जो
जो भी लोग हैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और जो हमेशा 12 साल 3 महीना या मेरे 84 वर्ष, जब 84 में हमने अपनी राजनीति की विरासत शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक, और जो मेरे समय में राजनीति में आए वो भी, जो मेरे बाद आए वो भी, जो मेरे सानिध्य और स्नेह से आए वो भी, और जो मेरे संघर्ष के साथ रहे वो भी, सभी लोगों का, जो मेरे अग्रज रहे, जो हमें बढ़ाने का, ताकत देने का, और अब निश्चित रूप से देश और विश्व में पप्पू के भीतर एक संस्कार देने का जिन्होंने काम किया, जो आज भी एक सम्मानित जगह पर है, उन सबका मैं सम्मान करता हूँ, उन सबका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि जो नौजवान खास तौर पर, जो भी, चाहे वो मेयर हो, वार्ड काउंसलर हो, उप मेयर हो, काउंसलर हो, वार्ड कमिश्नर हो, पूर्व हो, जो जिस दल के, कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष हों, चाहे कांग्रेस के सभी सम्मानित प्रत्याशी हों, जो लोग भी यहाँ, सभी लोगों ने सबको मजबूती से खबर किया, सबको लेके आए, पंचायत गए। मोहित साहब को हम नहीं बुला पाए, हमारे कस्बा के जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें, उनका भी नाम मेरे लिस्ट में था। बहुत ऐसे साथी हैं जिनको मैंने भी फोन किया, चाहे पूर्व मुखिया जी, अयूब जी हों, जो लोग भी, जिनको मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ नजरों से, जो कहीं दिल पर हैं, कहीं बगल में हैं, ऊपर हैं, जो बाहर हैं, मैं उन सब के बारे में मुझे पता है, जो हर पंचायत में जाकर के, हर महल्ले जाकर के साथियों को आज लाने का काम किया है। मैं उन नौजवानों को भी, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा महसूस आप नहीं कीजिएगा कि दिन रात मेहनत हमने किया, सबको लाया और हमें पता नहीं है। हमें कंप्लीट हम जानकारी रखते हैं, और हमको आप भी जानते हैं कि मैं सब कुछ को देखता हूँ, समझता हूँ, महसूस करता हूँ। आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग आए हैं, जिन सिर्फ मेरे संदेश आने के बाद ही चल दिए, मैंने मेरे आग्रह के बावजूद जो लोग बहुत दूर थे वो भी आए हैं, जिन्होंने सुना पेपर के माध्यम से वो भी आए हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके भीतर मेरे लिए जो जज्बात है, मेरे लिए जो प्यार है, मेरे प्रति जो सम्मान है, मेरे लिए जो आदर है, मेरे प्रति जो निष्ठा है, मेरे लिए जो आपकी इज्जत है, आप विश्वास रखना। आपके माता पिता आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। ये मैं आपको भरोसा विश्वास है, ये मैं दिल से आपको विश्वास करिएगा। कई बार ये बातें हमारे परिवार के बीच भी हुआ, बहुत पहले की बात है। शुरू में मेरी शादी हुई थी, 3 महीने के बाद, 7 महीने के बाद रंजीत रंजन जी को लगा कि भीड़ ये समझ नहीं पाई, बाहर से थी, पंजाब से आई थी, बिहार के संस्कृति और कल्चर को नहीं समझी थी। तो उन्होंने एक दिन पूछा मुझसे कि आखिर परिवार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या है। मैंने इसे हृदय से कहा रंजीत रंजन जी को, क्या बुरा नहीं मानिएगा, ये तथावत चीज है, और निश्चित रूप से परमात्मा के द्वारा जो संबंध जैसा बनाया हुआ है वो अपने जगह पर निश्चित रूप से हर चीज महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कल आपको दुख होगा, मैं आज आपको जरूर बता देना चाहता हूँ रंजीत जी, मेरे लिए एक जब विचारों की बात आती है और समाज और इंसानियत की बात आती है, तो मेरे लिए मेरा परिवार और मेरा जात धर्म मजहब से ज़्यादा मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। ये मैंने कभी कहा और बहुत शौक लगा होगा रंजीत जी को, बहुत दिन तक ये बातें पर बहस चलती रही, और बाद में इन्हें महसूस हुआ कि आपने जो बात कही थी वो निश्चित रूप से दिल से कहा था, और आप वैसा ही हैं। और उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा कि बाद में मुझे कष्ट होता, तो मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि वो जिम्मेदारी है, मैं उससे मुकर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, अब रंजीत रंजन जी से पूछ सकती हैं, 12 साल 3 महीना हम जेल में रहे, हम अखबारों में जब भी कभी हमने किसी का दुख देखा या हमने महसूस की, अब इंडिया टुडे का नेटवर्किंग निकाल करके देख लीजिए, हमें एक बात पता चला, अंशुमाला झा एक दरभंगा की थी जिनकी किडनी खत्म हो गई, राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें मिला था, और मुख्यमंत्री ने उन्हें ठुकरा दिया। 10 बार मुख्यमंत्री के यहाँ गई, दैनिक जागरण में छपा था।
और दूसरे दिन वो उनके पति उनको छोड़ दिया। राष्ट्रपति से संगीत में कथक नृत्य उन्हें पुरस्कार मिली थी और अखबार में लिया था एक सप्ताह के अंदर यदि उनका इलाज नहीं होगा तो शायद नहीं बचेंगे। मैंने रंजीत रंजन जी को फोन करके पटना बुलाया और मैंने कहा चाहे जितना खर्च हो। फिर मैंने अपने हमारे मित्र एक डॉक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर तेहरान डॉक्टर तेहरान वेदांता, मैंने उन्हें फोन किया कि हमने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है, आप क्या एक सप्ताह के अंदर एक बच्ची है उसको बचा सकते हैं। उन्होंने कहा भेजिए। मैडम उनको लेके गए। चाहे मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि कहाँ से व्यवस्था हुआ, कैसे हुआ, 9 लाख रुपया मैंने उनकी जिंदगी बची। एक छोटा सा वाक्य। फिर दूसरे बार में ठीक 4 महीने के बाद आया और वो ज्ञानू जी विधायक है नीतीश कुमार जी के पार्टी के। मैं जियाउल फारूक साहब की कुछ बातें मैं सुन रहा था कुछ लोगों की। तो ज्ञानू जी विधायक के क्षेत्र में अंशुमान सिंह बाबू साहब थे लड़के, वो उसका पिताजी चपरासी था। एक बार किडनी उसका फेल हो गया, उम्र थी 24। कलकत्ता से किडनी बदलवा के अपने घर को बेच करके वो आए और ठीक 3 महीने के बाद पुनः उसकी किडनी फेल कर, मतलब घर भी गया, घी भी गया। ज्ञानू जी विधायक जो आज राइट हैंड है नीतीश कुमार जी के, वो ले गए नीतीश कुमार जी के पास। कई बार उन्होंने ले जाने की जरूरत महसूस की। स्थिति यह थी कि एक दिन मैंने प्रभात खबर हिंदुस्तान में पढ़ा कि अंशुमान सिंह भर्ती है IGMS में और उनको क्या क्या किया जाता है के लिए, डायलिसिस के लिए उनके पास पैसे नहीं। पुनः मैंने इन्हें फोन किया। मैंने कहा कि और मैं सब जगह अपने रिश्तों में भी अपने दोस्तों में भी और वो इंडिया टुडे ने इस तरह के कई वाक्य। फिर मैंने अपने एक दोस्त हैं अपोलो में डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी को मैंने कहा बचपन के आप मेरे दोस्त हो, मेरी जिंदगी भी बचाए हो, आप हमको कितना फीस छोड़ सकते हो। तो उन्होंने कहा मेरा जो 3 लाख फीस है मैं छोड़ दूंगा, आप 6 लाख रुपया भिजवा दो, मैं इसकी जिंदगी बचाऊंगा। और फिर रंजीत रंजन जी को लेकर के मैंने उन्हें भेजा और मैंने उनकी जिंदगी बचाई। वो आज उसको मैंने सर्विस लगाया, आज वो सर्विस कर रहा है पटना में, उसकी जिंदगी नहीं बचती, वो कभी नहीं कर पाता। देखिए इस तरह न जाने जेल में रह करके दर्जन, 1 नहीं 2 नहीं, मैं कितनी आपको वाक्य बताऊं। तो ये जो मेरी फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग दुनिया के लिए नहीं है या मेरी राजनीति के लिए नहीं है। और गौर से कुछ बात आप आज हमको समझने की कोशिश करिए कि जो मैं करता हूं इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे राजनीति करना। मैं जो करता हूं मैं इसलिए करता हूं कि मुझे हर परिस्थिति में इंसानियत, परमात्मा और अल्लाह ताला हमारे प्रति हमें जो इंसान के रूप में एक मूल्यवान चीज बनाया है, एक नया चीज, हमें जो फर्ज निभाना है वो उनके लिए निभाना है, इंसान के लिए नहीं निभाना है। मैं इसीलिए और ये मैं मदर टेरेसा से सीखा, ये मैं विवेकानंद से सीखा, ये मैंने इस दुनिया के कई बड़े ऐसे इंसानों से, महापुरुषों से सीखा, कबीर से जाना, उनके इतिहास से जाना कि मुझे क्या करना। मुझे सिर्फ दर्द महसूस होना चाहिए, मुझे पीड़ा महसूस होना चाहिए, मैं उसके दर्द में खो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता। अब आप अभी सुनामी आया, सुनामी में 8 ऐसे गांव हैं उत्तराखंड के जहाँ एक भी मर्द नहीं, सिर्फ औरत, सिर्फ औरत। सारे मर्द कमाने गए थे, उसी दिन सुनामी आया और सब के सब मर्द समाप्त हो गए। मैं नहीं जानता हूँ कि इस देश के और लोगों ने क्या किया। मैंने अभी तक अपनी पत्नी को नहीं बताया, पूछ ली। सभी बड़े लोग जाकर के सड़कों पर पैसा फेंक आते हैं, किसी NGO में डाल देते हैं और कहते हैं मैंने पैसा फेंक दिया, वो पैसा की लूट हो जाती है। वो सही समय पर सही वक्तों पर वो पैसा इंसान के पास नहीं जाता। लेकिन जब मैंने सुना, मैंने जाना, मेरे एक इस देश के कबड्डी के कप्तान है दिनेश जी, जो 7 बार इस देश को चैंपियन बनाया है, 4 बार, उनसे जिक्र किया, इसी तरह देश के अन्य लोगों से जिक्र किया। मैंने उन गाँव को गोद लिया जिस गाँव में एक भी मर्द। मैंने कहा मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ, जब तक इस गाँव में बच्चे पैदा नहीं होते तब तक यह गाँव पप्पू यादव और हमारे साथियों का
गांव को कोई दुख नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और मैंने अपने साथियों को वहाँ लगाया, इस देश भर के कई साथियों को, कि आप जाओ वहाँ रह करके उसकी सेवा करो, आप किसी को दे करके सेवा नहीं करो। मुझे उत्तराखंड या मुझे देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। मैं जहाँ महसूस करता, मेरे साथ रंजीत रंजन जी भी भूज गई थी जब भूकंप हुआ था, ये हमसे लड़ गई थी भूज में कि आप मुंह पर मास्क नहीं पहनती हैं, बच्चे सार्थक होता है, हैजा फैल जाएगा, हम हैजा फैलने से बच्चे पर असर पड़ता है। मैंने आप पूछ लीजिए, एक इसी शब्द रात के जब मैं गुजरात उतरा था अहमदाबाद, तो मैंने रंजीत रंजन जी से कहा कि रंजीत जी आप इंसान की सेवा करने जा रहे हो ना, आप मास्क खोलना छोड़ो और जितने लाश हैं सबको उठा करके हम जलाएंगे, किसी का बेटा या परिवार जलाया ना जलाए, सबको मैं जलाऊंगा या दफनाऊंगा। आप चिंता न करो, ना आपके बच्चों को कुछ होगा, ना हमें कुछ होगा, ना आपको कुछ होगा। और हम लोग उस दिन भूकंप डेली आता था, लोग बाहर सोते और मैं कामों में लगा हुआ, हमारे छोटे बच्चे गोदी में थे और हम लोग अंदर कामों में लगे थे। पान की लड़की हमारी औकात नहीं थी, लेकिन जो भी बन पड़ा बिहार और दिल्ली से हम लोग लेके गए, हम लोग निष्ठा से गए। स्पीकर ने लिखा कि जो पप्पू यादव जी ने यहाँ से सेवा करके, गुजरात के स्पीकर, वो बहुत लोग आए, बहुत पैसे वाले आए, लेकिन जो पप्पू जी और उनके परिवार को सेवा करके गया यहाँ से कोई। तो मैं आपको इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ से राजनीति करता हूँ इसीलिए सिर्फ आपकी इज्जत और आपको भगवान मानता हूँ या आपको इंसान। मैंने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन भगवान के रूप में आपको जरूर देखा हूँ। आपकी इज्जत उससे ज्यादा आप कहाँ रहें, कहाँ नहीं रहें, आप क्या हैं नहीं हैं, हमारे भीतर एक बात जरूर रहती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। एक साधारण सी बात मैं आपको अभी बता दूं, मैं आज पेपर पढ़ा कि भूख से बैजनाथपुर में एक लोग मर गए, 3 दिन से उनके घर में खाना नहीं बना। लंबी लंबी बातचीत हुई, अब बाबू ने भी, बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबी बातचीत कही, मैडम ने भी हमसे कुछ सलाह दिया। मुझे आश्चर्य होता है एक बात कि आज भी इस देश में अभी भी 4 लोग अन्य दिनों में मरे हैं, इस देश में हजारों लोग भूख से मरते हैं। लेकिन मेरे पड़ोस में जब मरा, जब मैं आज पढ़ा, अभी मैं ठीक यहाँ से उतरूंगा तो सीधा वहीं ही जाऊंगा, कहीं के घर पर जाना। मैंने देखा कि सारे विधायक MLA विपक्ष एक दूसरे को गाली दे रहे थे। किसी ने कहा सरकार खत्म, किसी ने कहा विपक्ष खत्म, किसी ने कहा अंत्योदय अन्नपूर्णा मिड डे मील, सब कुछ के बावजूद अंशदान कैसे मर गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर हो गया। लेकिन मंच पर बैठे नेताओं से मैं ये समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, और यहाँ बैठे, क्या ये जिम्मेदारी सरकार की है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ नीतीश कुमार की है? क्या सिर्फ MLA MP की है? एक पड़ोसी का भी है। जब पड़ोसी की संवेदना समाप्त हो जाए, 3 दिन से चूल्हा बंद हो, एक साधारण सा वर्कर जो शराब पी करके अपनी जिंदगी डुबा देता है, पैसे के लिए दुनिया को ठगता है, ना जाने अपने लोग अहंकार में वो क्या क्या करता है, कितने पैसे बर्बाद करता है। क्या वो साधारण वर्कर 10,000 से 20,000 रुपया देकर उस पर जिंदा नहीं कर सकता था? जहां वो मरा, क्या उसके बगल के जो पड़ोसी थे, जब चूल्हा बंद था तो जानकारी तो हो कि चूल्हा बंद है, ऐसा तो है नहीं कि जानकारी नहीं हो। एक अच्छा पड़ोसी बगल में नहीं हो तो परिवार का कोई मतलब नहीं, और एक अच्छा और नेक इंसान बगल में हो जाए तो रिश्तेदार हो ना हो, परिवार का महत्व बढ़ जाए। सब गाली दे रहे, लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं तो जाऊँगा, मैं तो जीऊँगा। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे जरूरत है। छपरा में मिड डे मील में कई साथी मरे, मैं इसलिए वहाँ अपनी बात या अपनी चीजें नहीं भेजा कि मुझे छपरा से चुनाव लाना। बेतिया में गोलीकांड भी कोई पक्ष विपक्ष नहीं गया,
मैं इसलिए वहां लड़ाई नहीं शुरुआत की कि मुझे बेइज्जती से चुनाव लड़ना। भागलपुर में लाखों लाख लोग बेघर हो गए, 50,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गया। आज विश्वासघात रैली हो रही है, सारे नेता वहां नवगछिया पहुंच रहे हैं, लेकिन 100 वर्षों से 100 बीघा 200 बीघा 50 बीघा 10 बीघा जमीन वाला आदमी 2 कट्ठा जमीन की लड़ाई है, अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाता। विस्थापितों की स्थिति यह है नवगछिया से गोपालपुर, नारायणपुर से थानावीरपुर। इतनी दर्दनाक स्थिति है कि आज कोई व्यक्ति, जब हम गए गोपालपुर, मुझे लगा हर व्यक्ति, जब मैं तीनतेना से इस्माइलपुर हम पैदल शुरू किए तो 11 किलोमीटर हमें अपडाउन करना था। मैंने जो दर्द देखा, तब वहां बयान आ गया कि पप्पू यादव, बहुत सारे लोगों का बयान आया, पप्पू यादव भागलपुर में, पप्पू यादव भागलपुर में, पप्पू यादव की जमीन। खगड़िया में घटना घटी, 32 लोग मर गए, सरकार नहीं गई, किसी ने मदद नहीं किया। जब पप्पू यादव सीधा पटना से चला खगड़िया और हम हर लोगों के दरवाजे पर पहुंचे। 8 दिन 11 दिन हमारे लोग भूख हड़ताल पर बैठे, 4 दिन हम वहां पर गए। 420 करोड़ रुपया सरकार देकर भूख हड़ताल पे हमने समझौता नहीं किया। हर घर पर पान की डंडी लेकर हम जब पहुंचे तो लोगों ने कहा पप्पू यादव खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। वहां के सांसद, वहां के लोग, मैं यह बात आपको छोटी बात इसलिए कि आप जो लोग यहाँ हैं, बाहर के जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, आप इस बात को जरूर महसूस करिए। पप्पू यादव आपका बनाया हुआ एक सरल, एक सुंदर फूल है जो दुनिया को सुगंधित देता है, वो बचा है सबको सुगंधित है। हम हर इंसान के घर तक जाना चाहता हूं, हर इंसान को मैं अपनी महक पहुंचाना चाहता हूं, और वो महक की ताकत आपकी है। मेरे भीतर जो फिक्र है, मुरझाया हुआ फूल भी आकर्षित करता है हर इंसान को। 12 साल 3 महीना पप्पू यादव चाहे बिहार रहा हो या बिहार, जिस भी तरीके से लोगों ने मुरझाने की कोशिश मुझे की, फिर भी आपकी ताकत की बदौलत मैं देश को सुगंध दिखा रहा, कभी भी मैं मुरझाया नहीं। हमेशा, चाहे हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दिल्ली का कोई मोहल्ला हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे जाट हो, गुज्जर हो, चाहे जिस जात के लोग, हमेशा हम उन तक पहुंचने की कोशिश। हम आज आपके बीच हैं। कई लोगों ने कहा आपके साथ लोग आज तक हैं। अफाक बाबू आप भी जानते हैं, इस बिहार में किसी एमएलए एमपी मंत्री का महत्व है? किसी एमएलए एमपी मंत्री के फोन करने पर कोई कलेक्टर और वीडियो सुनता है कि सुनता है? जनता दल यू के वर्कर, उनसे पूछिए, आप कहीं चल भी जाते या आ भी जाते, जब इस बिहार के जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, इस बिहार के आम लोगों का अस्तित्व नहीं, तो आपका सम्मान, आप सिर्फ पप्पू के लिए बने हैं, किसी और के लिए नहीं बने। सिर्फ आपका स्नेह, आपका राह, आपका हर तरह का रास्ता पप्पू के रास्ते से गुजरता है। क्योंकि जो एक बार पप्पू के राह पर या पप्पू जिस राह पर चल दिया है, उस राह पर इस बिहार का कोई नेता और कोई जनप्रतिनिधि नहीं चल सकता। मैं जानता हूं, क्योंकि वो राजनीति करते हैं और मैं सेवा करता हूं। क्योंकि वो अपने लिए जीते हैं, मैं दूसरों के लिए। मेरे में और उनमें फर्क, मेरे सोचने में, मेरे विचारों में, मेरे चीजों में फर्क।
मैं जीता हूँ खोकर, और वो आपका इस्तेमाल करते हैं, वो आपको खरीदते हैं, आपको लोग देते हैं, आपको कहते हैं फंसा करके। जैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र के खिलाफ गोवर्धन उठाया था, इंद्र ने कहा मैं वर्षा से सबको समाप्त कर दूंगा यदि मेरी पूजा नहीं करोगे। तो कृष्ण ने तो तब भी कहा था जो इंसान को भय के द्वारा अपनी पूजा कराए और जो इंसान के खुशी को छीनता है उसको इस दुनिया में, इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने गोवर्धन उठा के कहा था ये क्षत्रिय है, मेरे नीचे आ जाओ, इंद्र की या किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तब भी कर्म की बात कृष्ण ने कहा था, नाग को मारने के बाद भी कृष्ण ने कर्म की ही बात कही कि चूंकि जमुना के किनारे जो जमुनावासी है उससे उसकी खुशी को ये छीना हुआ और जबरदस्ती भगवान बैठा है, तो बद्ध करके कहा था कि जब जो इंसान को कष्ट दे वह भगवान नहीं हो सकता या वो पूजनीय नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको पुनः कहता कि आप जो लोग हैं यहाँ पूर्णिया में, आप यह मत सोचिए कि जो लोग कोढ़ा से भी नए आए हैं, जहां से भी जो 22 हमारे से चला गया, मैं तो संपूर्ण देश और संपूर्ण आम आदमी की बात सोचता हूँ। नींद नहीं होती। रंजीत जी बोलते हैं रात में भी क्या, रात में 2 बजे 12 बजे लोग पढ़ रहे थे, इन्होंने कहा कि अब क्योंकि तबीयत आपकी खराब है छोड़ दी। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपको मेरा जो बचा हुआ वक्त है वो वह कैसे आप तक पहुंचे, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं लिखा हूं, जाति नशा भ्रष्टाचार, मैं तो बहुत बात अभी जैसे मैडम कह रही थी राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं मैडम ये बहुत अच्छी चीजें हैं राइट टू रिकॉल, लेकिन इस देश में, इस देश का जो लोकतंत्र है बहुत बुजुर्ग लोकतंत्र है। वो आज भी 80-85% लोग नाम लिखना तो जानते हैं, लेकिन उसे बौद्धिक और नैतिक ज्ञान का अभाव है। जब तक बौद्धिक और नैतिक ज्ञान से परिपूर्ण इंसान नहीं होगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा अपने मताधिकार का उपयोग कैसे किया। ये जरूरी है। जो लोग दिल्ली पटना में बैठ करके A+B² - 2B² पढ़ करके जानवर को बन गए हैं, एक रिमोट तो बन गया, बटन दबाओ डॉक्टर कहाँ पर जाना, यह बटन दबाओ जज कहाँ पर जाना, रिमोट तो बना, इंसान नहीं बना। इंसान बनता तो दिल्ली अस्पताल में लोग मरते, दिल्ली अस्पताल में पैसे के अभाव में लोग लौट जाते, दिल्ली स्कूल में गरीब बच्चे लौट जाते, वो जानवर। और इस देश में इस तरह का मताधिकार का प्रयोग, जिस तरह की बात उठी, मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ बातें आई हैं, लेकिन जो अभी तो वर्तमान समय में जो जाति की जहर है, इसको कौन खत्म करेगा? मुझे कहीं भाजपा का, बीजेपी भाजपा का एमएलए है, राइट टू रिकॉल में सबसे ज्यादा पत्रकार की नाम किसका होना चाहिए? रिकॉल नहीं, वो क्या रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट में किसका? राइट टू रिजेक्ट में तो जो जाति और धर्म और मजहब पर सबसे ज्यादा जहर और पैसे पर जो सबसे ज्यादा वोट खरीद के और जहर फैला करके जो इस दुनिया में वोट खरीदता है, और जाति का जहर फैला करके और हिंदू और मुसलमान और धर्म और सिख ईसाई का जहर फैला के जो वोट करता है, तो सबसे ज्यादा चोट तो उसको लगना चाहिए ना, क्योंकि इस दुनिया में यह एक ऐसा लोकतंत्र है जहां बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, पटेल, शास्त्री, कवि, सुभाष, ऐसे लोगों ने इस हिंदुस्तान को गांधी बनाया। वहां आप 4 खंभा में 3 खंभा को तोड़ करके टेबल को जिंदा रखना चाहते हैं,
क्या ऐसा इस देश का भी हो सकता है? क्या किसी एक जाति और 5 जाति के नींव पर किसी छोटे जाति को खत्म की जा सकती है? आप बता दो। मुजफ्फरनगर के लोग बात करते हैं, क्या हुआ पता है? कुछ नहीं है। एक लड़की को किसी ने छेड़ा, आपस में झंझट हुआ, एक लड़के ने अपने वाहन के चलते किसी को मार दिया, जो रोज होता है। एक अखबार के द्वारा प्रायोजित किया गया और लिखा गया, अखबार मेरे पास है, रात में मैंने दिखाया है। अधमरा कर दिया, पेशाब मुंह पर डाल दिया, लाश से मार दिया। उस न्यूज से एक संवेदना फैली समाज में, और उस संवेदना के बाद कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और जहर बोल करके समाज को नष्ट और नाबूद कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी दंगा नहीं हुआ था, कभी, और खास तौर पर जाकर मुसलमानों में आज तक दंगा नहीं हुआ कभी। कहीं जाति की जय, नवादा की घटना, भूख से लोग मर रहे हैं, इस पर आप बहस नहीं है। नक्सलिज्म बढ़ रहा है, इस पर बहस नहीं है। बिहार पिछड़ा हो गया, इस पर बहस नहीं है। बिहार में गरीबी दूसरे पदान पर चली गई, इस पर बहस नहीं है। बहस है हमको विश्वासघात कौन किया, तुम किया कि हम किया। सूद कहे चलनी से चोर चोर मुसेरा भाई, नीतीश जी चले थे गोबर में घी डालने, तो क्या घी का सुगंध आएगा कि गोबरे का सुगंध लीजिएगा? रोपिएगा बबूल, कहिएगा खजूर खाएंगे। और नीतीश जी आपको बहरा भी नहीं थे, काम भी सही था। सूरदास को खिचड़ी दिया तो बोला घी डाल दिए, तो कल का गड़गड़ेगा कहाँ? नीतीश जी आपको सुनना पड़ता। 15 सालों से आप गड़गड़ाहट नहीं सुने थे। गुजरात के दंगा से लेकर रेलवे मंत्री से लेकर के आज तक यहाँ तक सौतेला बीवी रखते रहे और कहते हैं पटेल नहीं है। क्योंकि भाभी कमजोर हो गई थी तो क्या दूसरे शाम की चोरी दूसरे से आप खेल रहे थे। बहस कहाँ है? कौन लेगा मताधिकार का प्रयोग? पॉलिथीन और 2000 और 500 रुपया पर वोट देने वाला समाज, क्या वो वोट कहाँ जाएगा? हम परसों बैठे थे 10 साल के यहाँ दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी का एक अनभिज्ञ है। मैंने कहा बड़ा दुर्भाग्य, विवेकानंद जी को एक आदमी नहीं मिला 42 करोड़ की आबादी में जब बुराई कम थी, तो अन्ना हजारे जी को ही 5 लोग कहाँ से मिल गए थे, 5 बंदर। और तब जब बुराई ही बुराई है 125 करोड़ की आबादी में, जब विवेकानंद को नहीं मिला तो अन्ना को कैसे मिल गया भैया? और केजरीवाल साहब मुखालफत में हैं। याद रखिएगा, जिस वोट पर आप झुग्गी झोपड़ी में काम कर रहे हैं, वह वोट अंतिम दिन बीत जाता है पॉलिथीन रोड से। सजग कर दीजिएगा केजरीवाल, गलतफहमी में ना रहिए दिल्ली में। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा पत्रकार बंधु जी, नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार की चिंता नहीं है। मस्त है नीतीश कुमार, 32 लोग मर गए तब चिंता नहीं, 27 लोग मर गए, 25 लोग बच्चे तब चिंता नहीं, उस मिड डे मील के बाद ना जाने कितने बार बीमार लोग पड़े तब चिंता नहीं, विपक्ष को उसकी चिंता नहीं। सब मस्त हैं आपके ही ताकत से। मेरा जात जिंदा है
और जब तक ये जात और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिंदा रहेगा, इन बेईमानों की, जितने देश में बेईमान है सब के सब हमाम में नंगे, हर रात पर उल्लू बैठा अंजामी गुलिस्ता क्या होगा? इन लोगों की दुकान चलती रहेगी और दुकान चलाने वाले आप लोग एक भी आदमी इंसान हैं, सब जात। सच्चाई है, इसको आप कबूल करें। आप हमारे हैं लेकिन जात है। क्या मिला आपको? जो एमएलए हैं क्या मिला? आप बताइए। जिला स्कूल में कुछ लोग किसी को गाली दे रहे थे, सफारी सूट पहनते, प्लेन में आते। भैया कुछ लोग का सफारी सूट दिख जाता है, कुछ लोग दिल्ली में जाके पहनते हैं, कुछ लोग यहाँ आते हैं तो हवाई चप्पल सीख लेते हैं और पटना से प्लेन से उतरते ही बेहतरीन टाई सूट रखते हैं, बेहतरीन जूता रखते हैं और 5 स्टार होटल के रूम में जाके घूम जाते हैं। फर्क क्या है? और लोग जो अपने अच्छे तरीके से जीते हैं उसको गाली देना। पूर्णिया में समस्या क्या है इस पर बहस नहीं हुई, सरकार किसकी है इस पर बहस नहीं हुई, सरकार के बीच कौन थे इस पर बहस नहीं हुई। बहस हुई कि कौन एसी रूम में रहता है, कौन महंगी शराब पीता है, कौन धन पशु है, कौन पशु है। ये तो समान है, सबको रहेगा, सब पैसे वाले होंगे, कोई कमजोर होगा। बहस यह था कि आम आदमी का आंसू कौन पोषता है। बहस यह था कि हम उसकी कैसे पहुंचाएं। बहस यह है कि राहुल गांधी जी का भीतर में आग तो है, 90 पैसा जाए, लेकिन राहुल गांधी जी एक बात हमेशा बोलते हैं कि 5 पैसा ही। 1 मिनट भाई, क्या सरकार भी उसके कहीं शुरू हो जाते हैं। बहस इस बात का है, राहुल गांधी जी कहते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं कि मात्र 10 पैसा जाए। मैंने राहुल जी से मेल भेजा, आपके भीतर तो आग है राहुल जी, 90 पैसा जाए, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा इस देश में कि कोई इस देश में माय का लाल पैदा हुआ कि नहीं 90 पैसा ले जाने वाला लोग। आज लोग यह जानना चाहते हैं।